हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो है फाइल मैनेजमेंट कि फ़ाइल किस तरीके से जो है मैनेज होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो देखो, ये फाइल इज़ अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क। मतलब एक फ़ाइल क्या है, एक नेम्ड कलेक्शन है और वो जो कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का वो रिलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। और जो है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपके पास जो मैग्नेटिक टेप्स हैं, डिस्क हैं, ऑप्टिकल डिस्क हैं, जितने भी तरह के आपके पास में साधन हैं आप उनसे इनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एक फ़ाइल जो होती है वो क्या होती है, एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स या लाइन्स या रिकॉर्ड्स होती है। और उसका जो मीनिंग है वो डिफ़ाइन होता है, वो कौन करता है, जो भी उस फाइल को बना रहा है। अगर वो फाइल मान लीजिए कोई पर्सन बना रहा है जिसका कोई और मोटिव है उस फाइल को बनाने का, तो वो क्रिएटर होता है और उसको उसी हिसाब से मैनेज भी करता है। तो फाइल स्ट्रक्चर क्या होती है और ये किस तरीके से मैनेज्ड होती है। तो अ फाइल स्ट्रक्चर शुड बी टू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। तो एक फाइल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, आपका जो ये समझने वाली चीज़ है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के वो जो है समझ में आना चाहिए। उसके लिए अ फाइल हैज़ अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स। अ टेक्स्ट फाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज इनटू लाइंस। तो आपने टीएक्सटी फाइल देखी होगी, वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती हैं और जो आपका फिर लाइंस को बनाती हैं। अ सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो आपने कई बार सी प्लस प्लस में या और किसी लैंग्वेज में भी कोडिंग की है, तो सोर्स फाइल जो होती है वो प्रोसीजर और फंक्शंस का मिला जुला रूप होती है। देन एन ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ब्लॉक्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। तो ये भी अपने आप में जो है एक इसका स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद है व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइंस डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स, इट ऑल्सो कंटेन्स द कोड टू सपोर्ट द फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर वो मतलब मल्टीपल फाइल सिस्टम्स को सपोर्ट करता है, फाइल स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए फिर उसके पास में कोड भी होगा, कोई सिस्टम भी होगा जो उस चीज़ को मैनेज करता होगा। ठीक है, अब देखिए फाइल टाइप्स की हम बात करें कितने तरह की हो सकती हैं। तो फाइल टाइप रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स सच एज टीएक्सटी फाइल्स, सोर्स फाइल्स, बाइनरी फाइल्स। तो ये सब जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी तरह की फाइल्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब अपने अपने तरह की फाइल सिस्टम्स को सपोर्ट भी करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले है ऑर्डिनरी फाइल्स। दीज आर फाइल्स दैट कंटेन यूज़र इन्फॉर्मेशन। ये आपका टेक्स्ट भी रख सकती हैं, डेटाबेस का भी कुछ कोड रख सकती हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स भी ये अपने पास जो है रख सकती हैं। ठीक है, द यूज़र कैन अप्लाई वेरियस ऑपरेशंस ऑन सच फाइल्स लाइक ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, इवन रिमूव द एंटायर फाइल्स। तो ये आपकी ऑर्डिनरी फाइल्स हैं, आपने इस पर बहुत बार काम किया है। ये कैसे चलती हैं, इन तरह की चीज़ों को जो है ये मैनेज करने की कोशिश करती हैं। और ये फाइल जो है उसको आप एडिट, डिलीट, मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ये कंटेन करती हैं लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द दीज फाइल्स। जो आपने ऑर्डिनरी फाइल्स बनाई हैं उनके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर उनके बारे में कंटेन करनी तो डायरेक्टरी फाइल्स करती हैं। फिर उसके बाद में कुछ स्पेशल फाइल्स आती हैं। ये फाइल्स का काम क्या होता है, दीज फाइल रिप्रेजेंट फिजिकल डिवाइसेस लाइक डिस्क, टर्मिनल, प्रिंटर्स, नेटवर्क्स, टेप ड्राइव, CTC। अब ये भी आपकी जो स्पेशल फाइल्स हैं ये दो तरह की होती हैं। ये इनको क्या बोलते हैं, डिवाइस फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपके दो तरह की होती हैं, एक होती हैं कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स और एक होती हैं ब्लॉक स्पेशल फाइल्स। ठीक है, और जो कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स है इसमें डेटा जो होता है वो कैसे हैंडल होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अगर आप प्रिंटर और टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। और ब्लॉक स्पेशल फाइल्स की अगर बात कर रहे हैं तो आपका डेटा हैंडल होता है ब्लॉक्स में। जैसे आप डिस्क या मैग्नेटिक टेप्स या उन सब की बात करते हैं तो वहाँ पर जो आपका डेटा होता है वो उस तरीके से में होता है। अब उसके बाद में फ़ाइल एक्सेस मैकेनिज़्म की जब बात आती है तो ये नाम आपने पहले भी कई बार सुन रखा होगा। तीन तरह की फ़ाइल हम बात करते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस, या फिर लास्ट में इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमेशा निकल के आती हैं। अब देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस क्या बोलता है, सीक्वेंशियल एक्सेस बोलता है सीक्वेंशियल एक्सेस इज दैट इन विच द
द रिकॉर्ड्स आर एक्सेस्ड इन सम सीक्वेंस, ठीक है, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है बिल्कुल वैसा ही है। इंफॉर्मेशन जो होती है इन द फाइल्स इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर, दिस एक्सेस मेथड इज मोस्ट प्रिमिटिव वन, ठीक है। कंपाइलर यूजेस एक्सेस फाइल्स इन दिस फैशन, तो आपका जो कंपाइलर है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करता है। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस, इसमें क्या होता है आपकी जो फाइल्स होती हैं वो रैंडम एक्सेस फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड प्रोवाइड्स एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स डायरेक्टली, तो आप रैंडमली मतलब किसी भी लोकेशन पर जा कर के और उस फाइल को जो है आप लोकेट कर सकते हो, तो ये आपका रैंडम एक्सेस हो गया फाइल्स का। जैसे देखिए ईच रिकॉर्ड, जो आपके पास रिकॉर्ड है उन सब का अपना एड्रेस होता है फाइल पर, ठीक है, और उसी की हेल्प से ये डायरेक्टली उनको रीड या राइट कर सकती है, ठीक है। और जो ये रिकॉर्ड्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस में हो उस फाइल के अंदर, और वो एडजेसेंट लोकेशंस पर हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी आपका डायरेक्ट रैंडम एक्सेस का एक तरीके से पार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस, इसमें क्या होता है आपके पास में सीक्वेंशियल एक्सेस तो होता ही है, दिस मैकेनिज्म इज बिल्ट अपॉन द बेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस, एन इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर ईच फाइल विच कंटेन्स पॉइंटर्स टू द वेरियस ब्लॉक्स, तो आप पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं और इंडेक्स के थ्रू आप चीज़ों को एक्सेस करते हैं। इंडेक्स इज सर्च सीक्वेंशियली एंड इट्स पॉइंटर्स इज यूज टू एक्सेस फाइल्स डायरेक्टली, तो वो आपका इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। फिर आपका स्पेस अलोकेशन के बारे में जब आप बात करेंगे तो फाइल्स आर अलोकेटेड डिस्क स्पेस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय फॉलोइंग थ्री मेन वेज टू allocate disk space to the files, contiguous, linked and indexed, ठीक है। तो ये आपका स्पेस एलोकेशन के रिगार्डिंग हो गया। फिर देखिए कंटिजियस एलोकेशन के बारे में बात करोगे तो कैसे करोगे, हर जो फाइल है वो कंटिजियस एड्रेस स्पेस रखती है, जिसके ऊपर हमने पिछली वाली जो यूनिट है उसमें पढ़ भी लिया है कंटिजियस किस तरीके कैसे होता है, मतलब एक प्रोसेस एक ही बार में पूरा रखा जाएगा, वो आपका कंटिजियस मेमोरी एलोकेशन होगा। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। लीनियर ऑर्डर में रखती है, आसान होता है इसको इम्प्लीमेंट करना, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी इसमें एक इशू होता है जो कि मेजर इशू के तौर पर सामने निकल के आता है, ऑल्दो इंटरनल भी इसके अंदर होता है। फिर आता है लिंक्ड अलोकेशन, इसमें क्या होता है एक हर फाइल जो होती है अपने पास में एक लिस्ट रखती है लिंक्स की, जो आपका डिस्क ब्लॉक्स पर होता है, ठीक है। डायरेक्टरी कंटेन्स लिंक या पॉइंटर्स टू द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ ए फाइल, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इफेक्टिवली यूज्ड इन सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स, इनएफिशिएंट इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स। तो सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल्स में तो ये लिंक्ड लोकेशन अच्छे से काम करता है, बट इनएफिशिएंट होता है कहाँ पर, आप जब डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स की बात करते हैं। उसके बाद आता है आपका लास्ट में इंडेक्स्ड अलोकेशन, इट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिजियस एंड लिंक्ड अलोकेशन, तो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है या और भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ये जो है थोड़ा सा पीछे छोड़ता है, सॉल्यूशन देता है उसका। एन इंडेक्स ब्लॉक इज क्रिएटेड हैविंग ऑल पॉइंटर्स टू फाइल, क्या करता है ये इंडेक्स ब्लॉक, क्या करता है, इज क्रिएटेड हैविंग ऑल पॉइंटर्स टू द फाइल्स, तो पॉइंटर्स रखता है हर फाइल्स के लिए। ईच फाइल हैज़ इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक विच स्टोर द एड्रेस ऑफ डिस्क स्पेस एंड ऑक्यूपाइड बाय द फाइल, तो इसकी मदद से ये क्या करता है सारा जो है लिंकिंग वो करता है, एड्रेस को यूज़ करता है उस ब्लॉक के, और इसका खुद का होता है एड्रेस, और फिर ये चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता है। उसके बाद दिस डायरेक्टरी कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक्स फाइल, तो मतलब आपके पास में पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें हर फाइल के पास में अपना इंडेक्स्ड ब्लॉक है जो कि स्टोर करता है एड्रेस को, एड्रेस ऑफ डिस्क स्पेस, ठीक है, जो कि ऑक्यूपाई होता है किसके द्वारा, फाइल के थ्रू, और फिर जो डायरेक्टरीज हैं इसमें वो कंटेन करती हैं एड्रेस ऑफ द इंडेक्स ब्लॉक फाइल्स, ठीक है। तो ये आपका जो है हमने एक तरीके से ओवरव्यू देख लिया है फाइल स्ट्रक्चर का, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।